नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आरिफ भिस्ती स्वागत करता हूं सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो देखिए, आज काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है। मैं बीच में कहीं फंस गया था। तो देखिए, अब हम फिर से अपनी क्लासेस कंटिन्यू करने वाले, कंटिन्यू आप लोगों के लिए करंट अफेयर के मोस्ट क्वेश्चन लेके आने वाले, जो आपके बहुत काम आएंगे। तो देखिए साथियों, आज क्या है, 27 अप्रैल। क्या है, 27 अप्रैल, जिसके हम आपको कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन कराने वाले। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन आपको हर परीक्षा में हराने वाली, वैकेंसी बहुत ही काम आने वाले, जैसे कि पीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस, सीयूटी, सीटेट वगैरह वगैरह, यानी कि जितनी भी आने वाली एग्जाम्स भर्ती है, उन सभी में आपको ये क्वेश्चंस काम आने वाले हैं। हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, जो भी है करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन है। तो चलिए साथियों, आगे देखते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। ठीक है साथियों, तो आप अपनी मेहनत में लगातार लगे रहिए, लगातार जुड़े रहिए और लगातार अपनी मेहनत को जारी रखिए। एक न एक दिन आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है। जो विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 है, उसका आयोजन किस देश में किया जा रहा है, बताइए। स्विट्जरलैंड में, नीदरलैंड में, फ्रांस में या कनाडा में। बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है नीदरलैंड। क्या है इसका राइट आंसर, नीदरलैंड, बी इसका राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर, बी। कौन से देश में किया जा रहा है, नीदरलैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है साथियों, भारतीय नवीनकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार दास ने नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित विश्व ऊर्जा कांग्रेस के 26वें संस्करण में भाग लिया है। कौन से संस्करण में भाग लिया है, 26वें संस्करण में भाग लिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि नवीनकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। इसमें जो नवीनकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता है, उसमें भारत कौन से स्थान पर है, उसमें भारत चौथे स्थान पर है। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमिताभ चौधरी को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। जो अमिताभ चौधरी है, उनको किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया, बताइए। एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक या यस बैंक। बताइए साथियों, जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए फटाक से। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक। कौन सी बैंक का उन्हें चुना गया है, एक्सिस बैंक का। ए इसका राइट आंसर है। क्या इसका राइट आंसर, ए इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते। एक्सिस बैंक ने हाल ही में अमिताभ चौधरी को बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त कर लिया है। एक्सिस बैंक बोर्ड ने चौधरी को 1 जनवरी 2025 से 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। कब से, 1 जनवरी 2025 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। यह उनका 3 साल का दूसरा विस्तार होगा। चौधरी 2019 में बैंक में एमडी और सीईओ के रूप में शामिल हुए। इससे पहले वह एचडीएफसी लाइफ और एमडी और सीईओ थे। क्या थे इससे पहले, वो एचडीएफसी लाइफ के एमडी और सीईओ थे। किस बैंक के, एचडीएफसी बैंक के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग, जो हाल ही में खबरों में था, किस मंत्रालय के तहत कार्य कर रहा है। जो भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग है, वो किस मंत्रालय के तहत कार्य कर रहा है, बताइए। गृह मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या खान मंत्रालय, बताइए। दीजिए इसका राइट आंसर फटाक से। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, इसका राइट आंसर है संस्कृति मंत्रालय। क्या है इसका राइट आंसर, संस्कृति मंत्रालय, सी इसका राइट आंसर है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। क्या है इसका राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सी इसका राइट आंसर है, संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, चलिए आगे चलते। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्यरत भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग IHRC ने एक नया लोगो और आदर्श वाक्य अपनाया है। क्या अपनाया, एक नया लोगो और आदर्श वाक्य अपनाया है। यह अभिलेखीय मामलों पर एक शीर्ष सलाहकार निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1919 में हुई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है साथियों,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला बहुउद्देशीय ताप और ऊर्जा हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया था? ये जो ताप और ऊर्जा हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है किस राज्य में शुरू किया गया था बताइए? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। डी इसका राइट आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे चलते। एसजेवीएन लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन पर भारत का पहला बहुउद्देशीय हीट और पावर हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह परियोजना हरित हाइड्रोजन और 25 किलोवाट ईंधन सेल का उपयोग करके बिजली भी उत्पन्न करेगी। क्या उत्पन्न करेगी? है बिजली भी उत्पन्न करेगी। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते। सुब्रह्मण्य धारेश्वर का निधन हो गया, वे किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? जो सुब्रह्मण्य धारेश्वर थे ये किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे बताइए? गरबा, कथकली, कथक या यक्षगान? बताइए क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? बताइए साथियों, जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर है डी, यक्षगान। किसके प्रसिद्ध गायक थे? यक्षगान के ये प्रसिद्ध गायक थे। किसके? यक्षगान के ये प्रसिद्ध गायक थे। ठीक है, प्रसिद्ध यक्षगान गायक सुब्रह्मण्य धारेश्वर का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कितने वर्ष की आयु में? 67 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। ठीक है, वे अपनी अद्भुत आवाज के लिए भागवत श्रेष्ठ के नाम से भी प्रसिद्ध थे। किसके नाम से? भगवत श्रेष्ठ के नाम से वो अपनी अद्भुत आवाज के लिए प्रसिद्ध थे। सुब्रह्मण्य धारेश्वर ने 46 वर्षों तक यक्षगान के क्षेत्र में सेवा दी थी। कितने वर्षों तक दी थी सेवा यक्षगान में? 46 वर्षों तक सेवा की थी। यक्षगान कर्नाटक के तटीय जिलों में प्रसिद्ध एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यक्षगान क्या है? जो यक्षगान है वो कर्नाटक के तटीय जिलों में प्रसिद्ध एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह लोक नृत्य पड़ोसी राज्य केरल की थेय्यम कला के समान है। ये जो केरल की थेय्यम कला है उसके समान माना जाता है ये नृत्य। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, क्लास अच्छी लगी होंगी और अब फिर से कंटिन्यू क्लास से जुड़ जाइए मेरे प्यारे साथियों। सभी को आज क्लास शेयर कर देना और सभी को जल्दी जल्दी अपने चैनल से जोड़ लेना। और जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी करंट अफेयर क्वेश्चन पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद साथियों।